लाडली बहना योजना, जिसकी घोषणा 28 जनवरी 2030 को की गई है। लाडली बहना योजना के बारे में कि आखिर ये योजना क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसको क्यों बनाया गया है, साथ ही साथ इसमें किसको लाभ मिल रहा है और इसकी क्या पात्रता है, क्या अपात्रता है, साथ ही साथ बजट में इसके लिए कुल कितने प्रावधान किया गया है और इसके जो है वो क्या परिणाम होंगे, अपेक्षित परिणाम है जिनकी आशंका जताई जा रही है, और इसमें किसको लाभ होगा और इसके क्या पॉजिटिव और जो नेगेटिव पार्ट है वो भी हम जानेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इसको राजनीति में वोट बैंकिंग के रूप में भी सोचा जा रहा है, तो वो क्यों सोचा जा रहा है, तो हम इन सभी पार्टीशन के बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले लाडली बहना योजना क्या है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है, जिसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2023 को जंबोरी मैदान भोपाल से इसकी शुरुआत की गई है। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसकी आवश्यकता में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी, क्योंकि वर्तमान महिलाओं की स्थिति देखें तो महिलाओं में जो पोषण स्तर है वो काफ़ी नीचे है। साथ ही साथ महिलाओं में जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 23% महिलाओं में जो है ना वो बॉडी मास इंडेक्स कम है। साथ ही साथ 15 से 43 वर्ष की महिलाओं में जो एनीमिया है उसके 53% जो है वो केस जो है वो एनीमिया के आते हैं। तो इन कमियों को दूर करने के लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। अब लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत जो है वो 5 अप्रैल 2030 से की गई है। इसके बाद बात करते हैं हम हुए, तो इसके आवेदन जो है वो 5 अप्रैल और इसके आवेदन की जो तिथि है वो 15 अप्रैल 2030 से, और जब लास्ट आवेदन की बात करते हैं हम तो लास्ट आवेदन जो है वो 30 अप्रैल 2023 से शुरुआत की गई है। उसके बाद इसमें पात्रता क्या है, तो इसकी पात्रता की बात करते हैं तो इसकी बात है कि इसमें महिलाओं को लाभ मिलेगा। महिलाओं में जो है वो इसकी वो 23 वर्ष से 64 वर्ष में, उसमें भी उन महिलाओं को लाभ मिलेगा जो विवाहित हो या फिर उनके विधवा हो या फिर उनको तलाक हो गया हो। इसमें अविवाहित महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ हम इनकी अपात्रता की बात करें तो इसमें अपात्रता के रूप में इसमें क्या क्या जो है वो अपात्रता की गई है, तो इसमें अपात्रता में हम जानते हैं तो इसमें जैसे कि जो सरकारी महिला जो सरकारी कार्यों में जो है वो निवृत्त है उनको यह लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जिन महिलाओं के परिवार की जो वार्षिक आय है वो अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो उनका लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही स्थानीय निकाय में बात करें तो स्थानीय निकाय में जो जनप्रतिनिधित्व महिलाएं है, पंच और उप सरपंच को छोड़कर उनको भी ये लाभ वो नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ हम ये बात करते हैं कि इसके आवेदन का जो प्रपत्र है वो हमें कहाँ से मिलेगा, तो शहरों में बात करें तो वार्ड अधिकारी में अधिकारी जो अधिशालय होते हैं वहाँ पर हमें ये सारी जो सुविधा है वो प्राप्त हो जाएगी। गाँव में बात करें तो गाँव में ग्राम पंचायत द्वारा और आंगनवाड़ी केंद्रों में इनके प्रपत्र हमें उपलब्ध होंगे। और इसके आवेदन पर हम आवेदन की बात करें तो इसके जो आवेदन है उसकी सारी प्रोसेस जो है वो हमें निःशुल्क ही जो है वो प्राप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद बात करें आखिर इसके अपेक्षित आवश्यकता थी तो वो तो हमने देख ली, परंतु इसके अपेक्षित परिणाम क्या होंगे, साथ ही साथ महिलाओं को कितना क्या लाभ मिलेगा, तो महिलाओं को प्रतिवर्ष 1000 रुपये इसमें दिए जाएंगे। इस अपेक्षित परिणाम में कहा जाता है कि इसमें अपेक्षित परिणाम क्या होंगे, महिलाओं की जो है आर्थिक रूप से निर्भर होगी, उनका सशक्तिकरण के मार्ग में प्रशस्त होगी। साथ ही साथ बात करते हैं तो उनके पोषण स्तर सुधरेगा और वह आर्थिक रूप से जब निर्भर हो तो उनमें जो परिवार में उनकी जो सम्मान है वो बढ़ेगा, उनकी परिवार में भूमिका बढ़ेगी, उनमें जो उनकी जो आय वृद्धि है वो बढ़ेगी। साथ ही साथ वो अपने व्यय के लिए स्वतंत्र खर्चे के रूप में स्वतंत्र होगी। फिर उसके बाद बात करते हैं आखिर इसके क्या लाभ है, क्योंकि हर चीज क्या लाभ है ये तो हमने देख लिया। नेगेटिव पॉइंट क्यों है, क्योंकि कोई भी वस्तु आदर्श नहीं होती, योजनाएं चलाई जा रही है तो इसके पॉजिटिव के साथ नेगेटिव पॉइंट भी देखे जा सकते हैं। इसके नेगेटिव पॉइंट ये होंगे कि जिन महिलाओं के हस्बैंड अगर बेरोजगार हुए और अगर उन महिलाओं को इस योजना के तहत लाभ मिल रहा है तो उसमें ऐसा होगा कि उन महिलाओं को जो है अगर वो पति अगर शराबी हुए तो वहाँ पर हिंसा की घटना बढ़ सकती है, क्योंकि
होंगे तो ऑफकोर्स बात है कि वो उनके लिए पैसे के लिए जो है वो उनके बीच में जो है वो हिंसा की जो घटना है वो बढ़ सकती है। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। हालांकि हम देखें तो इसके पॉजिटिव पॉइंट जो है वो ज़्यादा है। फिर उसके बाद इसको राजनीतिक वोट बैंकिंग के रूप में क्यों दिखा जाता है, तो यह एक आम बात है, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं हो रही, इसमें सभी राज्य की बात हो रही। सभी राज्यों में ये जो है वो लंबे समय से चला है कि जब भी चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत होती है, यानी कि चुनाव प्रक्रिया आती है, तब जो है वो ऐसी ऐसी अनेक योजनाएं लाई जाती है ताकि वोट बैंकिंग प्राप्त की जा सके। और यह जो है वो आम सभी राज्यों में एक आम नॉर्मल सी बात हो गई है। लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रियाओं में ऐसी योजनाओं का आना एक नॉर्मल बात हो गई है। लेकिन हम इनके पॉजिटिव पॉइंट को, लाडली बहनी योजना जो है वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छी योजनाएं हैं। और अगर राजनीतिक वोट बैंकिंग में, तो हाँ ये गलत है, ऐसे वोटिंग के लिए ये गलत है, क्योंकि हम सिर्फ उस टाइम उसको मतलब लोगों को बहला फुसला रहे हैं जिस टाइम जो है वो हमारी बारी आती है। मतलब हमें जो है उनकी हेल्प चाहिए, जब तक हमें उनकी हेल्प चाहिए तब तक हम उनकी जो है उनके कार्यों को करते रहते, और जब हमारी उनकी हेल्प ख़त्म हो जाती है, यानी उनसे आशा ख़त्म हो जाती है, यानी कि चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, तो ये योजनाएँ जो है वो काफ़ी ढीले दौर पर चली जाती है। तो हाँ, इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये राजनीतिक वोट बैंकिंग के रूप में, लेकिन ये नॉर्मल सी बात है कि हर राज्य में ऐसी घटनाएं जो है वो हर साल होती है। हर साल ऐसी अनेक योजनाएं लाई जाती है और वो चुनाव के समय में ही लाई जाती है ताकि अधिक से अधिक वोट बैंकिंग प्राप्ति की जाए। लेकिन हम इनके पॉजिटिव पॉइंट देखें तो इसके पॉजिटिव पॉइंट जो है वो बहुत सारे हैं, जैसे महिलाओं की सशक्तिकरण, आर्थिक रूप से निर्भरता होना, ये सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट है। क्योंकि महिलाओं की स्थिति को देखें तो इसमें बहुत सारे जो है वो लाभ प्राप्त हो। एक लोक प्रशासन के रूप में लोक प्रशासकों ने इसको किस प्रकार से लागू करवाया है, और अगर आप उस कंडीशन में होते तो इसको कैसे लागू करवा सकते थे, उस बारे में थोड़ा सा। जो लोक प्रशासन के रूप में देखें तो मेरा अगर मैं अपनी जगह देखूं तो मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि लाडली बहना योजना के तहत जो भी महिलाएं पात्रता रखती है उन तक ये सुविधाएं उपलब्ध, क्योंकि अगर सरकार महिलाओं को कुछ देना चाहती है तो हमें उससे वंचित नहीं रहना चाहिए, हमें उसकी जो है वो लाभ प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए अनेक योजनाएं, जैसे कि सोशल मीडिया इसका बोल रहे हैं कि हम सोशल मीडिया द्वारा जो है वो इस योजना के बारे में बता सकते हैं। सोशल मीडिया एक आम बात हो गई है, सोशल मीडिया जो है वो वर्तमान में सभी तक पहुंच हो गई है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से, उसके अलावा हम एक वर्क प्रोजेक्ट के रूप में इसे ले सकते हैं। गांव-गांव जाकर, जहां पर अभी भी वर्तमान इंटरनेट की सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पाई है, वहां पर हम गांव-गांव जाकर इस योजना के बारे में बता सकते हैं, उनको बता क्या लाभ होगा, आप जो है वो अपने कार्यों को किस तरह बेहतर कर सकती है, और आपको जो भी परेशानी आ रही है उसके लिए ये जो है वो